प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से साथियों हमने सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं। क्योंकि आपकी एग्जाम में साथियों जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपके 18 से 20 प्रश्न आते हैं। तो इस क्लास को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। बिल्कुल साथियों, आज का समय बचा है, कल आपकी एग्जाम है। मात्र साथियों एक दिन पहले आपके लिए बेहतरीन क्लास हम लेकर आए हैं। इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्लाजी राठौड़ को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। ये क्वेश्चन साथियों लेब असिस्टेंट की एग्जाम में भी आया था, तो ध्यान में रखिएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता हमें कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं, जिनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से रहा है। तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा साथियों आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। तो सप्तमुखी रक्षा सूत्र जो है साथियों यह आपका रक्षाबंधन के अवसर पर बांधा जाता है। तो रक्षाबंधन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर घराना किस कला के रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जयपुर घराने की बात करें तो साथियों तो यह आपके नृत्य के लिए, जी हाँ कथक नृत्य के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? मीणा, भील, कालबेलिया या ग्रासिया। यहां पर साथियों आपको कालबेलिया जो आपकी नृत्य है ना, ये कालबेलियाओं से तो संबंधित होगी ना साथियों। तो यहां पर कालबेलिया जनजाति ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हाँ साथियों बताओ बीकानेर के अंदर आपका कौन सा प्रसिद्ध है? तो बीकानेर के अंदर साथियों आपका फेंटा आपका प्रचलित है। तो फेंटा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। पाबूजी की फड़ की बात करें साथियों तो यह आपकी जो है ये डिंगल भाषा में गाई जाती है। तो डिंगल भाषा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नाचना की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में। क्वेश्चन आ सकता है नाचना की हवेली। नाचना की हवेली जैसलमेर में है। हवेलियों का शहर हम जैसलमेर को कहते हैं। भित्ति चित्रों के लिए आपकी शेखावाटी मतलब कि चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? क्वेश्चन आ सकता है। तो सोने चांदी की हवेली अपने साथियों महनसर, झुंझुनू के अंदर स्थित है। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद, काला। अरे जो मांडना कला है ना लाडलो, इसके अंदर आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका सफेद कलर जो है ना ये प्रमुख होता है। तो सफेद ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई होती है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। जी हाँ फड़ चित्रकला की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, फड़ चित्रकला जो है ना यह आपको ध्यान में रखना है साथियों, ये वैष्णव जो आपका जी हाँ सप्तपंथी है इससे जुड़ी हुई है। तो वैष्णव ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है? स्वांग, गाथा, नाटी या ख्याल है? बताओ साथियों, तेजाजी का जो लोकनाट्य है वह किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है 10 नंबर के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, ख्याल नाम से जाना जाता है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली में, बालोतरा में? जी हाँ साथियों, सुगाली माता को जी हाँ बिल्कुल क्या कहते हैं, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी देवी कहते हैं। देवता किसे कहते हैं? डूंगजी और जवाहर जी को कहते हैं, जो आपके कहाँ के निवासी थे? वो सीकर जिले के निवासी थे। सुगाली माता की बात करें लाडलो, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है ये पाली के अंदर है। तो पाली ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति? अरे जो राजस्थानी लोकगीत है ना, यहाँ पर तो वीरता देखने को मिलती है, मतलब कि राजस्थान क्या है, वीरों की भूमि है ना। तो इनके जो गीत हैं इनके अंदर भी साथियों वीरता का बखो बखान देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, अभी अभी तो बताया साथियों, शेखावाटी जो क्षेत्र है यह आपका भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। और शेखावाटी के अंदर आपके 3 जिले आते हैं, एक तो चूरू, एक झुंझुनू और एक सीकर। तो ये तीनों आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ का साथियों क्या है, गिंदड़, चंग और साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य, ये 3 नृत्य आपके यहाँ के प्रसिद्ध हैं। और तीनों के तीनों ही साथियों पुरुष प्रधान नृत्य हैं, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरी नृत्य किस समय होता है? दिवाली, होली, श्रावण, चैत्र? जी हाँ, हम गौरी नृत्य की बात करें ना, तो गौरी नृत्य जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। गौरी नृत्य जो है यह लाडलो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका श्रावण महीने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा? राजस्थानी कठपुतली की बात करें साथियों, तो राजस्थानी जो कठपुतली है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो, यह आपकी लकड़ी की बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कावड़ भी किसकी बनी होती है साथियों? तो कावड़ भी आपकी जी हाँ लकड़ी की ही आपकी बनी होती है। मारवाड़ा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य या ख्याल? जी हाँ बताओ साथियों, मारवाड़ा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? तो यह साथियों आपका जी हाँ काव्य का उदाहरण है। तो काव्य ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी? जी हाँ, जयपुर घराने की बात करें साथियों, तो यह आपका कौन से घराने से जुड़ा हुआ है, कौन से नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो साथियों मैंने अभी अभी तो बताया था, यहाँ पर कथक है, बिल्कुल ये कथक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है ना साथियों, ये कौन सा है अपना? ये कथक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित होती हैं? नाटक, वाचन, गीत या चित्र? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थानी लोक कथाएं जो है ये अधिकतर साथियों किसके अंदर प्रचलित होती है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये वाचन के रूप में प्रचलित होती है। तो वाचन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह साथियों आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? तो गौर पूजा साथियों आपकी राजपूतों की क्या है? आपकी प्रमुख पूजा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ढोला मारू किस प्रकार की कला है? वस्त्र सज्जा,
मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। जी हाँ, डोला मारू की बात करें साथियों तो यह आपकी एक प्रकार की चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमायचा किस वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है? तंतु वाद्यंत्र, वायु वाद्यंत्र, ताल वाद्यंत्र, ध्वनि वाद्यंत्र। कमायचा की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर लगा रहे हो। यह आपका तंतु वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गैर नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है? जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। गैर नृत्य की बात करें साथियों, ये विशेष तौर पर जो है ना, यह है आपका लाडलो उदयपुर के अंदर क्या है, प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? चारणों के द्वारा, राव के द्वारा, बोपों के द्वारा, नायकों के द्वारा। जी हाँ साथियों, जो आपका फड़ गायन है, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों यदि आप लगा रहे हो 27 नंबर के अंदर, जी हाँ साथियों 27 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा रहे हो बोपों के द्वारा, तो आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? जी हाँ, मेड़ता में, रामदेवरा में, नागौर में या अजमेर में। जी हाँ साथियों, कहाँ पर बढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा, लोक देवता रामदेव जी का जो मेला है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। कहाँ पर बढ़ता है? तो ये आपका रामदेवरा में बढ़ता है। तो रामदेवरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में या वाद्य संगीतों में। तो डिंगल भाषा का जो प्रमुख प्रयोग है लाडलो, यह आपका जी हाँ युद्ध के वर्णन में किया जाता है। तो युद्ध वर्णन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों बिल्कुल अनुकूल समय है। बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करना है साथियों। मात्र आज का समय बचा हुआ है। बिल्कुल साथियों, आज आपको बढ़िया तरीके से जितना आपने साथियों पढ़ रखा है, जी हाँ, उसको क्या करना है, रिवीजन मार लेना है। मतलब कि आपको सुरसरी नज़र से साथियों जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, उसको साथियों आपका मतलब कि रीडिंग वापस मार करे चले जाना है। फायदा देखने को आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट, क्योंकि ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे, क्योंकि मात्र एक दिन का समय अभी बचा हुआ है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? काली को, अंबा को, बिनेश्वरी को, चामुंडा को। मेवाड़ की रक्षिका, जी हाँ, मेवाड़ की रक्षिका साथियों किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 26 नंबर के अंदर किसे कहते हैं? तो यह हम चामुंडा को कहते हैं। तो चामुंडा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? भक्ति गीत है, स्वागत गीत है, विदाई गीत है, वीर रस गीत है। केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश है, ये साथियों आपका कैसा गीत है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह साथियों आपका स्वागत गीत है एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। जी हाँ, किससे प्रभावित है साथियों? तो ये आपकी मुगल शैली से क्या है? प्रभावित है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो इनका संबंध साथियों बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर जो है ना, ये देखने को मिल जाएगा लाडलो 30 नंबर के अंदर आपका वैष्णव धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा।
रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? तो रासलीला साथियों आपकी कृष्ण से जुड़ी हुई है। किससे साथियों? श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? जी हाँ, बावजी की जो फड़ है यह आपका कथा चित्र है। जी जी हाँ साथियों, कैसा चित्र है? यह आपका कथा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुषों का क्या पहनते हैं, मतलब कि पुरुष क्या पहनते हैं साथियों, पुरुषों के द्वारा क्या पहना जाता है? धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट, शेरवानी। क्या पहनते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर 33 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है ये आपका धोती कुर्ता ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेर। तो दफली की बात करें साथियों तो यह आपका जी हाँ बिल्कुल तेरताली नृत्य के अंदर उपयोग होती है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला साथियों रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य है ना ये तेरताली है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनरी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए। जी हाँ, राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट ये किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह आपके साथियों ध्यान में रखिएगा अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रूपनगढ़ किस चित्रशैली का केंद्र था? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। रूपनगढ़ की बात करें तो रूपनगढ़ लाडलो आपका किशनगढ़ का जी हाँ आपका प्रमुख केंद्र रहा है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर। तो बनी ठनी जो है ना यह लाडलो आपका जहाँ किशनगढ़ का क्या है प्रसिद्ध चित्र है। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रम्मत किस प्रकार की कला है? नृत्य कला है, गीत है, लोकनाट्य है या चित्रकला है? अरे रम्मत जो है ना ये एक प्रकार की लोकनाट्य कला है। तो लोकनाट्य ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में साथियों क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ रहे हैं। ये क्लास आपने देखी है तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल इसको कंप्लीट देखना है। जी हाँ, कितनी बढ़िया चल रही है साथियों। 50 नहीं, मेरा आपका मन हो गया है साथियों 60+ % में आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ। बस आपको जुड़े रहना है। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका साथियों खेल से जुड़ा हुआ है। किससे? खेल से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? लोहा, पित्तल, कांसा या चांदी। जी हाँ साथियों, जो मंजीरा होता है ना यह आपका किससे बना होता है? तो यह आपका साथियों पित्तल से बना होता है। किससे? पित्तल से। जी हाँ, वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन वाद्य यंत्र किसका बना होता है, इसमें तार कितने होते हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन आते हैं साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर है पित्तल हो जाएगा। गौरी किस देवता की आराधना है साथियों? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, गणेश की। गौरी की बात करें तो गौरी जो है लाडलो यह आपकी ध्यान में रखिएगा ये शिव की आराधना थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बावजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? तो बावजी का भजन साथियों बोपों के द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तुर्रा क्या है? वाद्य यंत्र है, गीत है, रंग है या नृत्य है? तुर्रा की बात करें तो यह आपका साथियों एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। वन पुत्र जो है यह साथियों हमें भील जनजाति को कहते हैं। जी हाँ साथियों, वन के पुत्र किसे कहते हैं? भील जनजाति को कहते हैं। सबसे पुरानी जनजाति साथियों भील जनजाति मानी जाती है। और हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर, साक्षरता के अंदर आपकी कौन सी जनजाति है साथियों? मीणा जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर या ढोल पर? किस पर नृत्य करते हैं साथियों? तलवार के ऊपर नृत्य करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तलवार ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएगा। जी हाँ,
लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि साथियों वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत साथियों, जी हाँ, अपने एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 वाले चैनल के ऊपर साथियों 31,000 की फैमिली आप अभी साथियों कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी साथियों में 32,000 की फैमिली भी कंप्लीट करने वाले हैं। और अपने साथियों एमपी क्लासेज झुंझुनू वाले चैनल के ऊपर भी आपको पता है ना, जी हाँ, 16,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी साथियों में 17,000 की फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपका साथियों प्यार एवं सपोर्ट जो है ऐसे ही आपको बरकरार रखना है। हम हमारी तरफ से साथियों हो सकता है जितना फ्री कंटेंट आपको देंगे और मेहनत करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, और दोपहर 2 बजे आपके साथियों अंग्रेजी की क्लास भी होने वाली है। आज अपने जो अपना एमपी क्लासेज झुंझुनू वाला चैनल है ना साथियों, मेन चैनल बीएसटीसी के लिए, उसके ऊपर होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। उसी के ऊपर आपकी 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास भी होने वाली है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जीण माता का मंदिर किस जिले में है? चूरू में, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में? अरे जीण माता का मंदिर रेवासा ग्राम सीकर केंद्र आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बावजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? तो बावजी की फड़ के अंदर आपकी रामदेव जी की कहानी होती है साथियों, रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? तो पिपलिया एक प्रकार का साथियों सावन गीत है। कैसा गीत है? ये एक प्रकार का सावन गीत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा मनाता है? बूंदी शैली, फट चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? तो प्राचीनतम रूप साथियों फट चित्रकला माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन को हम उस्ता कला कहते हैं, जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, पूरे साथियों में 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, 50 नहीं है साथियों। क्लास इतनी बेहतरीन है कि क्वेश्चनों को और शामिल कर दिया है। रागमाला क्या है? रागमाला क्या है साथियों? रागमाला तो साथियों आपका क्या है? चित्रकला है। क्या है? अपनी चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नखत शब्द का जो उपयोग है साथियों, ये आपका आभूषण के लिए होता है। ये आपका आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? जी हाँ, घूमर जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति साथियों राजस्थान से मानी जाती है। तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? नागनाथ पूजा जो है साथियों, यह आपकी मीणा जनजाति से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? तो नथ जो है साथियों, ये आपकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो सखिया और गिंदड़ साथियों होली के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहां प्रसिद्ध है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या बांसवाड़ा में? कहां पर प्रचलित है साथियों? तो ये आपका जयपुर में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिणजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र होते हैं? बिणजारे साथियों लोक कथाओं के अंदर होते हैं। तो लोक कथाएं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? तो लोरी गीत साथियों आपका जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? ये जन्म से संबंधित है। तो जन्म, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो गोपालन संबंधी जो आपके गीत है लाडलो, ये आपके मारवाड़ के अंदर क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। तो मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो, बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो बिंदोरी जो शब्द है ये आपका विवाह से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? वीर रस, प्रेम कथा,
नीति कथा, अध्यात्म। मुमल और महेंद्र साथियों आपकी प्रेम कथा है, क्या है अपनी प्रेम कथा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 63 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर यहां पर है क्या हो जाएगा। और ये क्लास कैसे लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। जी हां, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती है, फाग, तीज गीत, सावा गीत, बन्ना बन्नी गीत। कौन सा गीत गाती हैं साथियों, जी हाँ ये तीज गीत गाती हैं, तो तीज गीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं, वापस मिलेंगे साथियों इसी चैनल के माध्यम से दोपहर 1 बजे, और लाडलो अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो है ये सुबह 9 बजे अपनी क्लास होने वाली है सामान्य हिंदी की, दोपहर 2 बजे आपके साथियों होने वाली है अंग्रेजी की क्लास, तो इन दोनों को जरूर आपको देखना है। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।